students, today we will start another new topic, that is drug interaction, pharmacokinetics and pharmacodynamics. So let's start the video. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ड्रग इंटरेक्शन है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो मतलब ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है और ये बॉडी में किस तरीके से काम करता है। तो ड्रग इंटरेक्शन, जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है, ड्रग इंटरेक्शन मतलब ड्रग का किसी भी चीज के लिए इंटरेक्शन, दैट इज नोन एज ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है। अब ये ड्रग इंटरेक्शन होता है क्या है? अ ड्रग इंटरेक्शन इज अ सिचुएशन इन विच अ सब्सटेंस अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग। मतलब कि जो ड्रग आपकी है इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन वो एक तरीके की ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ड्रग किसी भी सब्सटेंस के साथ में इंटरेक्ट करके और आपकी ड्रग की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ठीक है। अब ये जो ड्रग इंटरेक्शन है ये आपकी बॉडी में दो तरीके से हो सकता है, एक तो गुड वे में या फिर एक बैड वे में। गुड वे में आपका ड्रग इंटरेक्शन ऐसे होगा कि ड्रग किसी भी सब्सटेंस के साथ में मींस एक्टिव, मतलब जो इंटरेक्शन है वो हो गया ड्रग का, एंड ड्रग के इंटरेक्शन ने आपकी जो भी रिस्पॉन्स है उसको आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा दिया। तो रिस्पॉन्स आपको चाहिए था, वो रिस्पॉन्स और जल्दी हो रहा है और ज्यादा तेज, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा हो रही है। तो आपके लिए तो वो बेनिफिट है ना, बेनिफिट की तरह होगा बिल्कुल भी। तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज गुड इंटरेक्शन। ठीक है। बैड इंटरेक्शन ये हो गया कि आपने कोई भी मेडिसिन खाई है, वो आपके स्टमक में जाके किसी भी सब्सटेंस के साथ में इंटरेक्ट कर गई और उसने क्या किया, काम करना बंद कर दिया, या फिर वो जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो रिस्पॉन्स आया ही नहीं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो बैड इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि इंटरेक्शन दो तरीके से होता है। अब ये इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं, किसी भी मीन्स जो आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कि आपकी डिसऑर्डर या किसी भी तरीके की डिजीज है, उससे उसको ट्रीट करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया है, आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मेडिकेशन दी है। ठीक है। तो आपने क्या किया, मेडिसिन ली है और उन मेडिसिन को खाया। ठीक है। मेडिसिन को खाने के बाद में आपने, मान लीजिए कि बाद में क्या किया, आपने मिल्क को भी मीन्स एडमिनिस्टर करा लिया बॉडी में। तो अगर आप मिल्क या फिर आप कोई सोर चीजें, मतलब खट्टी चीजें, ये सब चीजें, या फिर राइस, ये आप देखते हो ना, डॉक्टर आपको मना करता है कि आपको ये सब चीजें नहीं खानी होती हैं, और अगर आप इन केस की ये सब चीजें खा लेते हैं तो उस दवाई का असर कम हो जाता है। अब होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेडिसिन होती है, मेडिसिन डिसइंटीग्रेटेड हो चुकी होती है, मॉलिक्यूल्स अलग अलग टूट चुके होते हैं, मॉलिक्यूल्स के काम जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। अब अगर आप इस केस में आपने बाहर से मीन्स और मिल्क वगैरह भी ले लिया और आपने कोई सोर चीजें भी ले ली हैं, तो वो क्या करेंगी, वो आपके उस ड्रग के मॉलिक्यूल के साथ में जाकर आपकी बॉडी के अंदर इंटरेक्ट करा देती हैं, और वो जो मॉलिक्यूल है वो आपके रिसेप्टर से ज्यादा इंटरेक्शन की जगह उस जो भी आपने बाहर से मिल्क या फिर जो भी ऐसी चीजें ली हैं उसके साथ में इंटरेक्ट हो जाता है। और ये जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है, केसिन प्रोटीन होती हैं, और ये केसिन प्रोटीन क्या करती हैं, जाकर जो आपकी ड्रग है उस ड्रग को जाकर क्या कर देंगी, इनएक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है। या फिर एक ऐसे मतलब उस ड्रग के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देती हैं इनएक्टिव फॉर्म में। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर ड्रग है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो क्या वो काम कर पाएगी आपकी बॉडी के अंदर, वो अपना रिस्पॉन्स दे पाएगी? नहीं दे पाएगी ना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो जो आप इफेक्ट चाह रहे हो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया ना। इफेक्ट इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। अब इंक्रीज वाला कैसे होता है ये भी समझ लीजिए, कि सपोज कि अगर आपको मींस मसल क्रैम्प रहता है, या फिर विटामिन की कमी है, विटामिन डी की, तो या फिर बोन डेंसिटी कम है, तो डॉक्टर ने आपको प्रिफर किया है मींस विटामिन या फिर आपको कैल्शियम कैल्शियम की मतलब मेडिकेशन पे रखा हुआ है। अब अगर आपने कैल्शियम की मेडिसिन को लिया है और साथ में आपने मिल्क ले लिया, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या वो जो मिल्क है उसकी जो प्रोटीन है, क्या वो उसकी जो आपकी ड्रग है उसके मॉलिक्यूल्स को वहां पर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी? नहीं करेगी, क्योंकि जो आपके मेडिसिन में जो भी आपका मींस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो आपका आगे जाके जो रिस्पॉन्स दिखाने वाली है जो ड्रग, ठीक है, सेम वही चीज आपके जो मिल्क है उसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो वो दोनों आपस में मिलकर एक तरीके से एडिटिव की तरह काम करती हैं, और एडिटिव की तरह काम करके जो रिस्पॉन्स आना होता है उसको बढ़ा देती हैं, और जल्दी ही उसका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, इफेक्ट आर इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपने देख लिया कि ड्रग का इंटरेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, और ड्रग का इंटरेक्शन किस तरीके से बॉडी के अंदर हमारे किसी भी इफेक्ट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है।
नाउ सेकंड आप देखिए यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन जो होता है ड्रग का वो किन किन चीज़ों के बीच में हो सकता है। एक होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कि आपने कोई ड्रग खाई है, उसके साथ में कॉम्बिनेशन में भी आपने ड्रग खाई है और उन दोनों के मॉलिक्यूल ने क्या किया, एक दूसरे को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज नोन एज ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, कभी कभी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो होता है वो एडवर्स रिएक्शन या फिर साइड इफेक्ट को भी शो करता है। नेक्स्ट, ड्रग फूड। ड्रग फूड के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है कि मिल्क या फिर कोई भी चीज़, सिर्फ मिल्क की बात नहीं की जा रही है, और भी कई मतलब जब मेडिसिन पे रखा जाता है तो डॉक्टर्स ना और भी चीज़ों को परहेज करने के लिए बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें वो इसलिए मना करते हैं ताकि आपकी जो ड्रग है वो इजिली काम कर सके अपनी बॉडी में, और ना कि किसी और दूसरे सब्सटेंस की वजह से वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रग हर्ब। ड्रग हर्ब मतलब कि आपने कोई ड्रग खाई है, उसके ऊपर आप किसी भी तरीके के कोई हर्ब्स, मतलब तुलसी हो गया, टी हो गया, ये सब चीजें नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो भी आपके ड्रग के मॉलिक्यूल को एक तरीके से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि ड्रग इंटरेक्शन का इंट्रोडक्शन, ड्रग का जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, एंड उसकी जो एक्टिविटी होती है वो कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है, और ड्रग इंटरेक्शन किन किन चीजों के बीच में होता है। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं ड्रग का क्लासिफिकेशन ऑन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म। उनके मैकेनिज्म पे ड्रग जो है वो आपके किन किन तरीकों का होता है। तो सबसे पहले देखिए फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। जो फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन है वो फर्दर डिवाइडेड है आपके 4 पार्ट्स में: गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, अल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड अल्टरेशन ऑफ एक्सक्रीशन। तो फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन क्या होता है? दीज इंटरेक्शंस आर दोज in which the absorption, distribution, metabolism, and excretion of object drug are altered by the participants। यानी कि मतलब आपने मान लीजिए कोई मेडिसिन खाई है, अब उस मेडिसिन में क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके मतलब क्या कर रहा है आपके स्टमक में जाके, यानी कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है उनको घटा रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, जो भी ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट है उसको कम कर रहा है, या रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी कि जो ड्रग आपकी मेटाबोलाइज हो रही है उसको अफेक्ट कर रहा है, या फिर ड्रग की जो एक्सक्रीशन है उसको ऑल्टर कर रहा है। ये सारे के सारे जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो आपके फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हमारा पूरा एडीएमई अफेक्ट करता है। ठीक है, एडीएमई जो है वो अफेक्ट कर जाएगा और ड्रग जो है वो आपकी मींस उसका इंटरेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, ड्यू टू द चिलेशन, altered GIT motility by drugs and raising the gastric pH, absorption of drug may be enhanced or reduced। यानी कि जो आपकी स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, अगर जीआईटी मोटिलिटी जो है या उसका जो गैस्ट्रिक पीएच है वो इंक्रीज हो जाता है, अगर ज़्यादा आपका पीएच बढ़ जाएगा, एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी आपके मीन्स आपकी स्टमक में एसिड का इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, उसका लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में क्या है कि जो ड्रग आपने ले रखी है वो आइदर इन्हांस्ड और रिड्यूस, उसका जो एक्शन है वो इन्हांस भी हो सकता है और वो आपका रिड्यूस भी हो सकता है। और ये इन्हांस और रिड्यूस जो एक्शन हो रहा है वो ड्रग के ऊपर हो रहा है कि आपने किस तरीके की ड्रग को लिया हुआ है। टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद एंटासिड। यानी टेट्रासाइक्लिन जो है आपकी ड्रग, अगर आप उसको खा रहे हैं तो वो क्या कर देगा, मतलब एक तरीके से एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। और एक जब भी कभी आप एंटा एसिड के साथ में ले रहे हैं, एंटा एसिड्स क्या होते हैं, जो एसिड को रिड्यूस करते हैं, जो एसिड को कम करते हैं। इसी तरीके से अल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस अकर व्हेन टू ड्रग कंप्लीट for the same site and for binding on plasma protein. This may increases the concentration of unbound or free drug which enhance activity। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि this occur when two drug complete for the compete for the same site for binding or on the plasma protein। यानी यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, दो ड्रग जो हैं वो सेम प्लाज्मा प्रोटीन के लिए कॉम्पीट कर रही हैं ताकि वो उनसे जुड़ सके। ठीक है, दो जो आपकी ड्रग हैं वो सेम प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में क्या कर रही है, कॉम्पीट कर रही हैं आपस में ताकि वो उसके साथ में जुड़ सकें। दिस में इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनबाउंड और फ्री ड्रग विच एनहांस एक्टिविटी। और इसकी वजह से मतलब कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि फ्री ड्रग या फिर अनबाउंड ड्रग जो होती है वो ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक्टिविटी को क्या करती है, एनहांस करती है। नेक्स्ट, बाय चांस इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी अल्टरेशन ऑफ metabolism, when drug induce hepatic enzyme the T half of the drug is decreased, and when they inhibit the enzyme the T half of the drug is increased।
यानी कि जब कभी भी हेपेटिक जो एंजाइम्स होते हैं उनका टी हाफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है, तो आपकी जो मींस जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ने लगेगा। एंड व्हेन दे इनहिबिट द एंजाइम, जब कभी भी एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो जो टी हाफ है वो ड्रग का क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी हाफ की बात कर रहे हैं और एंजाइम की बात कर रहे हैं। अगर आपके हेपेटिक एंजाइम जो होंगे वो क्या होंगे, यानी कि जो ड्रग आपने खाई है वो आपके हेपेटिक एंजाइम पर जाकर काम कर रही है, और जो आपका टी हाफ, ड्रग का टी हाफ है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसा हो जाएगा ड्रग का, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब कभी भी आपका जो मींस ड्रग है उसने क्या कर दिया, एंजाइम को इनिबिट कर दिया, अगर एंजाइम इनिबिट हो रहा है तो जो टी हाफ है आपके ड्रग का वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ड्रग लाइक बार्बिट्यूरेट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम्स, यानी कि एक तरीके की ड्रग का नाम यहाँ बताया गया है। बार्बिट्यूरेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके मींस सेडेटिव की तरह काम करते हैं। एंड बार्बिट्यूरेट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम, और बारबीट्यूरेट्स क्या करते हैं, आपके जो लिवर है उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एंड देयर बाय द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज एनहांस्ड, और ड्रग क्या हो जाएगा आपका, मेटाबॉलिज्म एनहांस हो जाएगा। आप सीधे सीधे बस इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एंजाइम जो होंगे, कोई भी ड्रग जो है वो एंजाइम को अगर एक्टिव कर रही है, आपके जो एंजाइम एक्टिव हो रहे हैं जो आपके लिवर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी जो भी मैकेनिज्म है ड्रग की उसको बढ़ाएंगे ना, क्योंकि ज्यादातर मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो एंजाइम की वजह से हो रहा है, और एंजाइम जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतनी ही मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी। अगर ये उल्टा हो जाए तो मतलब कोई भी ड्रग है वो आपके लिवर के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है उनको इनिबिट कर देगी, तब क्या होगा, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो कम हो जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा बेस रहता है, बेस होता है किसके ऊपर, जो आपके एंजाइम होते हैं प्रेजेंट लिवर के अंदर। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमारा मेटाबॉलिज्म का रेट घटता या बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अल्टरेशन ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ मैनी ड्रग डिपेंड ऑन यूरिन पीएच। एम्फिटामिन इज एक्सक्रीटेड मोर इन एसिडिक यूरिन, यानी कि एम्फिटामिन क्या है, एक तरीके की ड्रग है, जब कभी भी आपकी यूरिन बहुत ज्यादा एसिडिक होती है तब वो उसके साथ में रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। ड्रग लाइक सैलिसिलेट्स एंड बार्बिट्यूरेट्स आर एक्सक्रीटेड मोर इन एल्केलाइन यूरिन, और जब आपकी जो यूरिन का पीएच है वो एल्केलाइन होता है तब आपकी जो ड्रग है यानी कि सैलिसिलेट और बार्बिट्यूरेट्स वो ज्यादा एक्सक्रीट हो जाती हैं बॉडी से। तो इस तरीके से आपकी जो मींस एक्सक्रीशन है वो भी कैसे बेस, मतलब किसके बेस पे है, वो आपके यूरिन के पीएच पे बेस है। जैसे यूरिन का पीएच होगा उसी तरीके से जो आपकी ड्रग है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो उस तरीके से आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन से आप समझ गए कि किस तरीके से ड्रग जो मतलब किस तरीके से जो आपकी बॉडी है, बॉडी के फार्माकोकाइनेटिक एक्शंस जो होते हैं लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, वो किसी भी ड्रग के इंटरेक्शन के साथ में किस तरीके से काम करते हैं और कैसे अपना मीज अफेक्ट करके वो आपके ड्रग के रिस्पॉन्स को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारा ड्रग का मैकेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ मींस जो आपका फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक हमने पढ़ लिया है, फार्माकोडायनेमिक पढ़ रहे हैं, और फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया कि आपकी ड्रग आपकी बॉडी के साथ में क्या इफेक्ट कर रही है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था आपकी बॉडी का एडीएमई जो है वो इफेक्ट कर रहा था ड्रग की वजह से। ठीक है, तो वहां पर हमने एडीएमई पढ़ा था यानी बॉडी के रिस्पॉन्सेस पढ़े थे। यहाँ हम ड्रग के रिस्पॉन्स पढ़ेंगे कि फार्माकोडायनेमिक के अंदर हम हमेशा ड्रग को ही पढ़ते हैं। ठीक है, ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है और हम यहाँ पढ़ेंगे ड्रग का क्या इंटरेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। डायरेक्ट में क्या है, एंटागोनिज्म, एडिशन, समेशन एंड सिनर्जिज्म। तो एंटागोनिज्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, द इंटरेक्टिंग ड्रग हैव अपोजिंग एक्शन, यानी जो भी ड्रग आप खा रहे हो वो इंटरेक्ट कर रही है किसी भी चीज के साथ में और वो एक्शन को अपोजिट कर देती है। जो एक्शन आप चाहते हैं कि वो इंक्रीज हो वो उल्टा हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आपकी एंटागोनिज्म कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन और सबमिशन। एडिशन और सबमिशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कोई चीज
ऐड होना मतलब बढ़ जाना, ठीक है, ऐड होना। तो यहाँ पर क्या है, आपने कोई भी 2 मेडिसिन खाई हैं, अब दोनों मेडिसिन क्या है, वो आपस में उस इफेक्ट को उन्होंने जुड़कर आगे और ज़्यादा बढ़ा दिया। इफेक्ट बढ़ रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, ऐड मतलब उसमें ऐड हो रहा है इफेक्ट, यानी जो रिस्पॉन्स आपका मीन्स आपका 10 तक जाना चाहिए था, वो आपका जुड़कर 20 आ रहा है, तो आपका रिस्पॉन्स बढ़ रहा है ना। तो ये तो बॉडी के लिए अच्छा है कि अगर कोई पर्सन 2 दिन में ठीक हो रहा है, तो उसने मीन्स अपने मेडिसिन खाई है और वो उसने रिस्पॉन्स को बढ़ा दिया, तो जो दिक्कत आपको 2 दिन में खत्म हो रही थी, वो आपकी 1 दिन में खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए गुड है ना। तो उसके बाद क्या है, आपका सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है, इसके अंदर ये है कि आपने कोई भी एक मेडिसिन खाई, फिर आपने कोई दूसरी मेडिसिन खाई, दूसरी वाली मेडिसिन ने फर्स्ट वाली जो भी मेडिसिन है उसके रिस्पॉन्स को बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ आपस में इंटरेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन क्या कर रही हैं, उसके रिस्पॉन्स को बढ़ा रही हैं। मान लीजिए सपोज कि जो सेकंड वाली आपने बी वाली जो आपने मेडिसिन खाई है, भले ही उसका रिस्पॉन्स कुछ और है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जिसने जो आपने फर्स्ट वाली ए वाली जो मेडिसिन खाई थी उसके रिस्पॉन्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो वो हो जाता है आपका सिनर्जिज्म, और इस हम इफेक्ट को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या है, ड्रग ड्रग आपस में एकदम से इंटरेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, या रिस्पॉन्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपने कोई भी ड्रग खाई है, अब उस ड्रग के 2 रिस्पॉन्स हो रहे हैं आपके किसी भी 2 साइट पर जाके, ठीक है, तो 2 साइट पर जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मेडिसिन जो है वो इंटरेक्ट करके किसी भी सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करके, एक मेडिसिन है, इंटरेक्शन उसका हुआ, एक जगह उसने दूसरा रिस्पॉन्स दिखाया, दूसरी जगह उसने दूसरा रिस्पॉन्स दिखाया, ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। दो जो रिस्पॉन्स हैं आपके, वो आपके रिस्पॉन्स आपस में उनका कोई भी मतलब इंटरेक्शन नहीं होता है, तो वो हो जाता है आपका इंटरेक्शन, इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। मतलब कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है आपका ड्रग के साथ में, वो इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। अपना काम तो वो कर ही रही है, लेकिन दूसरी सब्सटेंस के साथ जुड़कर एक और रिस्पॉन्स को भी शो कर रही है, और जो ए वाली का रिस्पॉन्स है एंड बी वाले का रिस्पॉन्स है, वो आपस में उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। अभी तक हमने जो पढ़ा वो फार्माकोडायनामिक भी पढ़ा है आपका, एंड हमने उसमें फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम कुछ टाइप देख लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक के टाइप क्या होते हैं इंटरेक्शन के। तो सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन। तो कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन ये हो गया कि कोई भी एक या फिर 2 ड्रग आपस में कैसे कॉम्प्लेक्सेशन बनाती हैं एंड उनका एड्सॉर्प्शन किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, मींस फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। तो कुछ ड्रग्स लाइक टेट्रासाइक्लिन हो गया, पेनिसिलिन्स हो गया, क्लोरामफेनिकॉल या आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब क्या है, एक तरीके की ऐसी ड्रग्स हैं जो कॉम्प्लेक्सेशन या फिर एड्सॉर्प्शन करती हैं। और ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ पोअरली सॉल्युबल एंड अनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद सच हैवी मेटल आयन। मतलब कि कुछ हैवी मेटल आयंस होते हैं जिनके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, और जो भी मींस एक्शन होता है उसको इंक्रीज या फिर उनको उसको डिक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन एंड मेटल आयन। यानी कि एब्जॉर्प्शन जो होता है आपकी गट में, वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू दीज मेटल आयंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जीआई पीएच। यानी कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो पीएच होता है वो किस तरीके से मतलब कौन कौन सी जो ड्रग्स होती हैं वो किस तरीके से इंटरेक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड, एस्प्रिन, या आपका एटेनोलॉल, टेट्रासाइक्लिन, कीटाक्लोनाजोल, ये सब क्या है, ऐसी ड्रग्स हैं जो आपके जीआई पीएच को ऑल्टर करती हैं। और ये ऑल्टर भी कैसे करेंगी, लाइक एनहांस्ड डिसोल्यूशन एंड एड्सॉर्प्शन रेट। यानी कि आपका जो डिसोल्यूशन रेट होता है उसको बढ़ा देंगी, डिक्रीज डिसोल्यूशन एंड हैंस एड्सॉर्प्शन। जो आपका डिसोल्यूशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा कुछ ड्रग्स में, एंड एड्सॉर्प्शन जो होती है रेट, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी मतलब कम हो जाएगी। डिक्रीज डिसोल्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी, डिसोल्यूशन को भी कम करती हैं एंड बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा देंगी, ठीक है।
मतलब कम कर देंगी, डिक्रीज कर देंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ गट मोटिलिटी। गट मोटिलिटी में क्या होता है, एस्पिरिन हो गया, डायजेपाम, लीवा डोपामीन या फिर लीवोडोपा, लिथियम, ये सब क्या है, ऐसी ड्रग्स हैं लाइक पैरासीटामोल, ये सब क्या है आपकी गट मोटिलिटी में अल्टर करती हैं जाके। और कैसे करती हैं, रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितनी जल्दी आपका स्टमक जो है वो खाली हो जाएगा, मतलब उसमें गैस्ट्रिक जो जूसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो टाइमिंग है वो डिक्रीज होगी, डिले होगी, तो आपका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जीआई माइक्रोफ्लोरा। ये कैसे काम करते हैं, लाइक डिजिटॉक्सिन, जो आपका डिजॉक्सिन हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो मेडिसिन होती हैं, ये सब क्या करती हैं, बॉडी में जाके इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया फ्लोरा एंड इनएक्टिवेट डिजॉक्सिन इन लोअर इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सिक्रीटेड द कॉन्जुगेट वाया बाइल इन द इंटेस्टाइन। मीन्स आपके जो इंटेस्टाइनल जूसेस वगैरह होते हैं वो आपके इन ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को किस मीन्स इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आपकी जो रीअब्जॉर्प्शन रेट है आपके ड्रग की उसको भी उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ये क्या होता है, लाइक जो आपके विटामिन हो गए आपके, वो अगर उनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो जाएगा, वो आपकी बॉडी में अगर नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे आपके, इनहिबिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द मैलअब्जॉर्प्शन कॉज बाय द नियोमाइसिन। यानी कि जो आपकी नियोमाइसिन है वो क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन की जो रेट है, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट है किसकी, विटामिन की, उसको कम कर देती है, उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से आपको मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स जो हैं वो विटामिन की वजह से वो हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फार्माकोकाइनेटिक टाइप हैं इंटरेक्शन के, वो भी ड्रग के बेसिस पे हैं कि कौन कौन सी ड्रग जो होती हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी जो रेट है, मतलब एब्जॉर्प्शन की रेट है, या फिर डिक्रीज डिक्रीज की जो आपकी मतलब एब्जॉर्प्शन की रेट है उसको डिक्रीज या फिर इंक्रीज किस तरीके से बॉडी के अंदर करती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन, यानी कि ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स दी गई हैं जो डिस्प्लेस हो रही हैं मतलब कुछ ड्रग के साथ में, लाइक एंटीकोगुलेंट, यानी कि जो वार्फरिन होती है उसको अगर आप डिस्प्लेस कर देते हो किसी भी क्लोरल हाइड्रेट या फिर सिलिकेट या फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ में, ये ड्रग्स के नेम है, अगर आप इसकी जगह ये मेडिसिन को लेते हो, डिस्प्लेस कर देते हो, तो एक्शन क्या होने वाला है आपकी बॉडी के अंदर, डिक्रीज क्लॉटिंग टाइम, इंक्रीज रिस्क ऑफ हेमोरेज, यानी कि जो क्लॉटिंग टाइम है वो आपका बढ़ जाएगा, और हेमोरेज का जो टाइमिंग है वो यानी कि इंक्रीज जो उसका जो रिस्क है वो भी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। इसी तरीके से टॉलब्यूटामाइड, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, वो अगर आप उसको डिस्प्लेस कर देते हो सल्फोनामाइड के साथ में, तो इंक्रीज्ड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, जो आपकी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है वो बढ़ सकता है। हाइपोग्लाइसेमिक क्या हो गया, जिसमें शुगर का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक। फिर आता है मीथोट्रेक्सेट, ये क्या है, अगर आपने इसकी जगह पे सल्फोनामाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड को यूज किया है, देन इंक्रीज मीथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी, जो मीथोट्रेक्सेट जो आपकी मेडिसिन है उसकी टॉक्सिसिटी कॉज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो ड्रग हैं वो आप उनको डिस्प्लेस कर देते हो किन्हीं ड्रग के साथ में, तो कौन कौन से इफेक्ट आपको बॉडी में मिलते हैं वो आपने यहाँ पर देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। सेकेंड हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन में अगर हम बात करते हैं एंजाइम इंडक्शन की, तो एंजाइम इंडक्शन में मतलब कि एंजाइम के साथ में कौन सी ड्रग जो है वो इंडक्ट करके एंजाइम को एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करेंगी, ठीक है। तो जो कॉर्टिस्टेरॉइड्स हो गए आपके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर आप इनको बारबिटूरेट के साथ में ले रहे हैं तो डिक्रीज प्लाज्मा लेवल, डिक्रीज एफिकेसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग्स, जो आप देख रहे हो यहाँ पर प्लाज्मा लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कॉर्टिकोइड्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में अगर आप फिनेटोइन को ले रहे हैं तो सेम चीज, मतलब वही सेम चीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा आपका प्लाज्मा लेवल, और जो भी आपकी ऑब्जेक्ट ड्रग है उसकी एफिकेसी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन, जो आपका एंजाइम का इनहिबिशन होता है वो। तो एंजाइम इनहिबिशन में आप देखिए यहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं लाइक फॉलिक एसिड हो गया, इसके साथ अगर आप फिनेटोइन को ले रहे हैं तो आपकी एब्जॉर्प्शन रेट हो जाएगी फॉलिक एसिड की कम, यानी कि आपकी जो फॉलिक एसिड है उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपकी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, अगर आप उनको हेलोपेरिडोल या फिर क्लोरा
क्लोरप्रोमाजीन के साथ में ले रहे हैं तो इंक्रीज प्लाज्मा हाफ ऑफ ट्राईसाइक्लिक, इंक्रीज रिस्क ऑफ सडन डेथ एंड कार्डियक डिक्रीज डिजीज इन सच पेशेंट। मतलब कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और आप क्लोरप्रोमाजीन या हेलोपेरिडोल को ले रहे हैं तो इसके साथ में आपकी जो प्लाज्मा की जो आपकी हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो सकती है और सडन डेथ भी देखी जाती हैं कुछ पेशेंट के अंदर। इस तरीके से आपकी बुक में यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर एंजाइम इंडक्शन के, एंजाइम इनिबिशन के, कि कौन कौन सी जो ड्रग्स है दो वो क्या करती हैं, एंजाइम को इनिबिट करके अपने एक्शन को यहाँ पर शो करती हैं। तो यहाँ पर आपने इंटरेक्शन देख लिया एंजाइम इनिबिशन के साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इंटरेक्शन। एक्सक्रीशन इंटरेक्शन के अंदर आप देखिए चेंजेस इन एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगर आपका एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर कुछ मेडिसिन जो होती है वो चेंजेस ला देती हैं तो उसकी वजह से आपकी एसिडिक जो ड्रग होती है वो क्या हो जाती हैं, वो आपकी मतलब टॉक्सिक रिएक्शन को कॉज कर सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर। और इस तरीके से चेंजेस इन यूरिन पीएच, अगर यूरिन का पीएच चेंज होता है तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जब यूरिन का पीएच चेंज होता है, एसिडिक में कुछ ड्रग्स निकलती हैं, एल्कलाइनिंग में कुछ और ड्रग्स निकलती हैं। तो इस तरीके से जो जैसे जैसे पीएच बढ़ता है या फिर कम होता रहता है उसी हिसाब से आपकी जो ड्रग है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है बॉडी से बाहर। चेंजेस इन रीनल फ्लो, अगर आपका रीनल का फ्लो जो है वो आपका कम या फिर ज़्यादा हो जाए, लाइक लिथियम जो ड्रग है वो नेसेट्स ड्रग्स के साथ में मिक्स होकर डिक्रीज रीनल क्लियरेंस करती है और जो कि आपकी रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी ड्रग्स हैं जो इंटरेक्ट कर जाती हैं आपके एक्सक्रीशन वाला जो मतलब पार्ट है वहाँ पर, और आपके एक्सक्रीशन रेट को कम या फिर ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ड्रग्स होती हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करके आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से रिस्पॉन्सेस को शो करती हैं। ओके, प्रिफर योर नोटबुक फॉर फर्दर डिटेल कंटेंट। थैंक यू।